देवतुल्य योग and माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्रिका हमारा क्रमांक है 1123। दिन गुरुवार, तारीख 16 जनवरी 2025। और हमेशा की तरह जिन आज स्पीकर्स को आना था, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। 4:30 बजे तक इंतजार किया, फिर हमने ही पोस्ट किया। तो आज का जो विषय रखा वही सद्वाक्य संग्रह पार्ट 5। तो बल्कि ये हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में आदरणीय बागेश्वर शर्मा जी ने समय निकाल लिया। वैसे तो उनको कल आना है, आप हमें साथ देंगे तो हम कहेंगे बागी जी कुछ आप हौसला अफजाई कीजिएगा, आप थोड़ी हिम्मत बनाओ, उसके बाद फिर हम बोलते हैं। चलिए आदरणीय बागी जी। अरे सर, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और ये तो जैसा कि अरविंद भाई साहब ने कहा है कि अब कलयुग में कल तो मुझे बोलना है, कल का तो बिल्कुल अलग है। मैं तो सोच रहा हूँ अब यदि आप लोगों का रहेगा तो कुंभ इस समय जो हॉट टॉपिक है वो कुंभ है। कुंभ कुंभ है तो इसलिए कुंभ के ऊपर भी कुछ ना कुछ विचार कल रख देंगे। अभी तो कलयुग अपने चरम पर चल रहा है और कुंभ ही देखिए ईश्वर करेगा कि कुछ ना कुछ इसका निदान करेगा। कलयुग जब शुरू हुआ तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के साथ कुछ संवाद हुए थे और उसी में उन्होंने दो तीन चीजें ऐसी बताई थी कि जिनको यदि आदमी पालन करे तो उसका जीवन सही तरफ चल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हर मनुष्य को अपने घर में पानी की व्यवस्था जरूर रखनी चाहिए, बाकी किसी चीज की व्यवस्था रखे ना रखे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पानी का की बर्बादी नहीं करनी चाहिए उससे। और यदि पानी उसके घर में व्यर्थ बह रहा हो या व्यर्थ बर्बाद हो रहा हो तो उसको तुरंत रोकना चाहिए, क्योंकि यदि इसे नहीं किया गया है तो उसके घर की हो या राज्य की हो, समृद्धि भी और शांति भी, उसका जो संचार है वो रुक जाता है। मतलब एक कहते हैं ना, वो लीक हो गया एक तरह से। आपके घर की भी व्यवस्था, आपके राज्य की व्यवस्था, शांति और संस्कार सब लीक हो जाते हैं। दूसरा उन्होंने कहा था कि आदमी को घर में चंदन जरूर रखना चाहिए, श्री कृष्ण ने कहा था। क्योंकि चंदन की लकड़ी, चाहे चंदन की अगरबत्ती हो चाहे चंदन की माला हो, क्योंकि ये पवित्रता का द्योतक माना जाता है। और इस चीज को रखने से, इसकी खुशबू से, इसके रखने से जो वातावरण की नकारात्मकता सारी दूर हो जाती है। और नकारात्मकता जब दूर हो जाती है तो अपने आप ही घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। और इस सब के बावजूद एक और जो है, चंदन में कोई भी आर्टिफिशियलिटी नहीं होती। चंदन एक प्राकृतिक सामग्री है और इसके अंदर पवित्रता और सकारात्मकता दोनों की ऊर्जा है। तो इसलिए यदि आपके घर में या सर मतलब राजा के उससे युधिष्ठिर से कहा था कि आपके अपने राजमहल में चंदन या आप जरूर रखेंगे तो इससे बहुत सारे जो है चीजें, आपके घर की नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि प्रत्येक को अपने घर में गाय का घी, शुद्ध घी जरूर रखना चाहिए या उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक संपन्नता की निशानी देती है। यदि आप गाय के शुद्ध घी का घर में इस्तेमाल करते हैं तो न केवल वो आपके भोजन का स्वाद बढ़ाएगा, बल्कि उस आध्यात्मिक दृष्टि से भी और वैसे सांसारिक दृष्टि से भी वो आपके घर की जो इक्विलिब्रियम है, समरसता को कायम रखेगा। इसके साथ साथ एक चीज उन्होंने बताई कि युधिष्ठिर, घर के अंदर शहद जरूर रहना चाहिए, क्योंकि शहद हमेशा आत्मीयता का और आत्मा की शुद्धि का द्योतक है। इससे न केवल आप केवल शहद को पूजा के साथ साथ खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों दृष्टियों से ये बहुत ज्यादा है। और इसके बाद जो पांचवी चीज उन्होंने बताई वो थी मां सरस्वती की प्रतिमा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक के घर में मां सरस्वती किसी भी रूम में, चाहे वो प्रतिमा हो या उनका चित्र हो, जरूर स्थापित रहनी चाहिए। क्योंकि मां सरस्वती को जैसी अपन जानते हैं, बुद्धि की प्रतीक है, ज्ञान की प्रतीक है। इसलिए जहां पर भी मां सरस्वती होती है वहां से अज्ञानता का जो अंधकार है या भी जो नकारात्मकता की बातें हैं वो सब दूर हो जाती है। इसलिए जहां ये सब चीजें होती हैं वहां पर ये सब समाप्त हो जाती है। तो इसलिए आप सभी जानते हैं महाभारत को एक धर्म युद्ध कहा गया था। और उस धर्म युद्ध को जीतने के लिए, जीतने में
पांडवों ने बहुत सारे, या पांडवों और भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे जो धर्मानुसार उचित नहीं थे, लेकिन उन सबको कवर अप करने के लिए और आगे से इन सब चीजों का जो नकारात्मकता है वो आगे ना पहुंचे, इस सब के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इनसे ये बातें बताई थी। अब मैं चाहूंगा अरविंद भाई साहब भी कुछ अपना अपने विचार करें। रखा था। आदरणीय बागी जी, आपने बहुत सही किया जो आपने शुरुआत पानी से की। तो अगर देखा जाए, हम पानी बना नहीं सकते पर पानी बचा सकते हैं। पानी बना नहीं सकते, पानी जी बचा सकते हैं। जी तो हमें अगर इस चीज पे जितनी पानी की आवश्यकता हो, और आपको शायद ध्यान होगा, एक अपना महात्मा गांधी जी हमेशा पानी का उतना ही प्रयोग करते थे जितना आवश्यक होता था वो। कई जगह हम लोग जब देखते हैं, जब मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, तो काफी लोग बेकदरी से गाड़ियों को धोते हैं और इस तरह से पानी खराब करते हैं। तो हम लोग कई बार निकल के बोलते भी हैं उनके, मैंने कहा तुम तो खैर नहीं करोगे, अपने मालिकों से कहो कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि पानी हमें पीने को मुहैया नहीं होगा। तो हमें पानी की तरफ इतना ध्यान देना चाहिए। और आपने बहुत सही कहा, चंदन जो है वो जब हम घिसते हैं तो माथे पे लगाते हैं। तो चंदन यानी क्या था, जिस जिस व्यक्ति के जीवन में जितना ज्यादा संघर्ष रहेगा, जितना अपना घिसेगा, तो उस व्यक्ति को माथे पे लगाया जाएगा हमेशा। हम्म। और आपने जो शहद का बात करी, तो अगर हम अपना मीठा बोल बोलते हैं तो हमारी कड़वी मिर्ची बिक जाएगी। और अगर मीठा नहीं बोलेंगे तो हमारा शहद भी नहीं बिकेगा। क्यों? तो आपने खैर सही चीजों को बहुत बढ़िया रखा। तो बल्कि अब हम अपने एक शेर से शुरू करते हैं अपनी बात को। हमारी महफिल में लोग हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं। हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं, क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं पलके बिछाए जाते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, गजब 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 गजब। हमारी महफिल में पर लोग सर बिन बुलाए। आप नहीं, बिन बुलाए कहाँ, आप तो सबको प्रॉपर बुलाते हो। अरे तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो कहने के लिए सब चाहिए ना, क्यों? जो नहीं आए तो वो ये भी। आपका बुलाना भी बहुत मायने चलिए, एक रखता अगला है। शेर है। आ, आ, आपका स्वागत है श्रीमान। आपका स्वागत है श्रीमान। बड़े भाग्य जो आप बने हैं हम सबके मेहमान। वाह वाह आपका वाह। स्वागत है श्रीमान। बड़े भाग जो आप सब बने हैं हम सबके मेहमान। वे मनोरथ पूर्ण हमारे वे मनोरथ पूर्ण हमारे इस पावन अवसर पर, आज आपके शुभागमन पर बड़ी हमारी शाम। वाह 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 बहुत खूब, बहुत खूब। वाह बहुत वाह बढ़िया। वाह 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 वाह। स्वीकार आमंत्रण किया। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान। कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर सुंदर। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी। तो गाना भी मेरे ख्याल से। गाना है ये। नहीं, देखो देखो, सीकरी साहब हंसने लगे कि ये तो गाना है, गाना गा देंगे अभी। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी। दिल के सोहे तख्तों में खनक जाग उठी। खनक खनक जाग उठी, खनक हम्म? खनक खनक। किसके आने की खबर लेकर हवा आई है। आह, किसके आने की खबर लेकर हवा आई है। रूह खिलने लगी, सांसों में महक जाग उठी। वाह वाह वाह, हम्म? बहुत सुंदर बहुत बहुत। सुंदर। हार को जीत की एक दुआ मिल गई। हार को जीत की एक दुआ मिल गई। तृप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई। वाकई हार को ठंडी हवा जीत चल की रही एक दुआ मिल गई, तृप्त मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आगे श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफों को कुछ दवा मिल गई।
अरे, बहुत अरे, अरे, बढ़िया। अरे, वाह, वाह। खुश कितना, खुश कितना, खुश कितना। आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफों को कुछ दवा मिल गई। बहुत बढ़िया। सर कुछ आप भी कहें सर। सीकरी एक बार साहब कुछ कुछ, आप बोलिएगा। सीकरी साहब। सर मैं आगे से तैयारी करके रखूंगा सर, मेरे पे कोई इस बात समय नहीं, तो कुछ नहीं सर। कोई बात नहीं, आप कोई बात आप हमारे हमारे इस जो वो है ना प्लेटफॉर्म, इस पे एवर रेडी चाहिए वो आदमी, जो भी। अब देखो ना भाई साहब, पहले तो ये बोलते ही नहीं थे, केवल पहले और आखिरी में बोलते, कम से कम बीच में बोलना तो शुरू किया इन्होंने। वो तो बहुत बढ़िया हो नहीं। गया। हाँ, बढ़िया बढ़िया। जी। नहीं, पर भागी जी फिर भी कहेंगे हमें बोलना नहीं आता वास्तव में। हाँ हाँ हाँ। ये वो था ना सर, वो मैडम काला भी आ गई। अरविंद भाई साहब, कि एक आदमी ने कहा कि जी वो एक शेर सुनाता हूँ हम्म। विशु, एक शेर सुनाता हूँ, जरा गौर से सुनिए। मुझे मुझे नहीं कुछ नहीं आता, किसी और से सुनिए। आता। और इसी से मिलता जुलता एक और भी है। अकबर चला सड़क पे, अकबर चला सड़क पे, आया मोड़ मुड़ गया। हाँ। तो चलिए साहब, जो आज का हमारा कार्यक्रम है सद्वाक्य का, तो जी उसके आगे चलते हैं, सद्वाक्य को उसी को लेते हैं। चलिए साहब, किसी से जुड़े रहने के लिए, किसी से जुड़े रहने के लिए बेइंतहा भरोसा चाहिए। जी किसी से जुड़े, वाह वाह करते थे ना, किसी से जुड़े रहने के लिए बेइंतहा भरोसा चाहिए, और अलग होने के लिए एक गलतफहमी बहुत है। बहुत जी खूब, जी, बहुत खूब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही हम्म। बात। बहुत खूब। गजब गजब गजब। गलत गलत होने के लिए गलतफहमी बहुत है, हाँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट। माफी उतनी ही खूबसूरती से मांगनी चाहिए, जी माफी उतनी ही खूबसूरती से मांगनी चाहिए जितनी बदसलूकी से उसका दिल दुखाया हो। बहुत सही है ये, बहुत सही है। भावनाओं से भरा जी व्यक्ति जी। संवेदनशील होता है, जी भावनाओं से भरा व्यक्ति संवेदनशील होता है, वह भावना रहित पत्थर जैसा। बिल्कुल। भावना अति सूक्ष्म होती हैं, जी उसके प्रभाव को अनुभव करके यह जाना जा सकता है कि उसकी प्रकृति क्या है। जी जिस तरह फूल से खुशबू व भोजन से स्वाद की सुगंध फैलती है, जी उसी तरह व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार ही उसकी भावनाएं भी चारों तरफ फैलती हैं। जी जी, बहुत खूब, बेशक बेशक बेशक। बहुत खूब। बीएन चौल साहब भी आ गए, उनका भी स्वागत है, पर्दे के अंदर तो है। बहुत देर से हैं, बहुत देर से हैं चौधरी साहब तो। चलो अभी आप पर्दे। व्यस्त थे अपनी। चलिए नेक्स्ट। जी हमेशा हम अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत और सरल रखना चाहिए, हमेशा। जी अब हमेशा हमें अपनी बात कहने का अंदाज खूबसूरत और सरल रखना चाहिए, ताकि सुनने वाले के हृदय पर गहरी छाप छोड़ सके। सच है जी, सच है, सत्य वचन। क्योंकि प्रेम की धारा बहती है, जिसके दिल में चर्चा उसी की होती है, हर एक महफिल में। बिल्कुल ठीक, क्यों आगे जी? बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। तो बीच बीच में आप भी बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। बहुत बोला बोल चला जाएगा ना सर। हाँ जी हाँ, जी बोल रहा हूँ सर जी। बोलो, क्या? कुछ भी बोल वाह जाएगा वाह तो। वाह। अच्छा वाह वाह बोलो। वाह। जी जी जी। धैर्य रखना साहसी व्यक्तियों का गुण है, जी धैर्य रखना साहसी व्यक्तियों का गुण है। धैर्य का फल मीठा होता है, जो लोग धैर्य रखते हैं उन्हें वस्तुओं के विश्लेषण का मौका मिल जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये तो सर वो जैसे वो उनकी ना अरविंद भाई साहब, हम्म। नामदेव जी की जो कथा थी ना, वो भी कुछ ऐसी तो थी, धैर्य और विश्वास के ऊपर थी सारी की सारी बात, हम्म। यदि आप ध्यान रखते हो। हम्म। नामदेव जी का भी तो यही था, यही था। जी जी जी। बल्कि इसमें ये कहते हैं ना, पेशेंस इज बिटर बट फ्रूट इज स्वीट। यस पेशेंस यस। इज बिटर बट फ्रूट इज स्वीट। टू रिस्पेक्ट। नामदेव जी की मैं बताऊं क्या, वो नामदेव जी का जो था,
आप खत्म कर लीजिए, फिर बताते हैं। जी। चलो नहीं, अब हो गया, आप बोलो बोलो, आप बोलो। वो था ना कि नामदेव जी जो थे, बड़े भगवत प्रेमी थे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो घर में स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। तो उन्होंने, उनकी पत्नी ने और उन्होंने मिलके एक कपड़े का थान बनाया था। तो उनके उसे बेचने के लिए बाजार में चल दिए। अच्छा, नामदेव जी की पत्नी ने कहा कि देखो भगत जी, आज घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़, शक्कर, कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गए हैं। तो शाम को बाजार से जब आओ ना इसे बेच के, तो राशन का सामान जरूर ले आना। अब नामदेव जी बोले ठीक है, देखता हूँ, जैसी ठाकुर जी की मर्जी, जैसी कान्हा की मर्जी। अगर अच्छा मूल्य मिल गया तो सारा धन धान्य लिया आऊंगा, नहीं तो जितना भी मिल गया ऐसे लिया। पत्नी बोली देखो जी, एक मिनट सुन लो मेरी बात। कीमत अच्छी मिले या बुरी मिले, कम भी मिले, तो भी इसे धान को बेच के ही आना है, क्योंकि घर के बड़े बूढ़े तो भूख को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ जरूर ले आना। नामदेव जी तो फिर वही, जैसे हमारे अरविंद वाले, जैसी हरी इच्छा। बोले ठीक है, चले गए जी। अब बाजार में चले तो गए। उन्होंने जा रहे थे तभी पीछे, उन्हें पीछे से किसी ने आवाज दी, भैया कपड़ा तो बहुत अच्छा बुना है, और आपने तो इसके साइड की जो वो है, जैसे पुराने जमाने में यदि आप देखते हो, खेसों में वो लगाते थे ना, बीच में फुंदने से बना देते थे, ठोक जिन्हें कहते थे, वो भी बहुत अच्छी लगाई है। चल तेरा परिवार सदा तरक्की करे। ये फकीर जो है ना, ठंड में कांप रहा है, कांप कांप के मर जाएगा, दया करके भगवान के नाम पे थोड़ा सा कपड़ा ही सक दे दे। अब नामदेव जी बोले यार, दो चादर में, मतलब ओढ़ने और बिछाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए? तो अब जो उन्होंने देखा, खोल के देखा था, तो उसमें दो ही चादर लायक कपड़ा। अब वो तो प्रभु इच्छा थी, जितना कपड़ा मांगा था इत्तेफाक से उतना ही था। उन्होंने, नामदेव जी ने पूरा तान उस फकीर को दे दिया। दान दे गया बाहर, नामदेव जी तो फ्री। बोले काम बेचने का झंझट खत्म, अब चल दिए। अब लेकिन जब वो अपने वापस घर की तरफ चलने लगे, तो उनके सामने वो अपने जो परिजन थे, उनके भूखे चेहरे सामने आने लगे। और उसके बाद फिर पत्नी की जो बात उसने कही थी कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है, दाम कम मिले या ज्यादा मिले, जो जो भी मिले, कुछ ना कुछ बच्चों के लिए जरूर खरीद के ले आना। अब दाम का यहाँ तो थान जो पूरा का पूरा ही दान में चला गया, मिले क्या? भक्त नामदेव जी बेचारे बोले चलो, जैसी हरी इच्छा, वहां पीपल के पेड़ की छांव में बैठ गए। बोले जैसी ठाकुर की इच्छा, जैसे मेरे कान्हा की इच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ। जब सारे सृष्टि की पूर्ति वो करता है, तो मेरे परिवार की भी कुछ ना कुछ कर ही देगा। और ये कह के वो अपना राधे राधे भजन में वही समाधि में लगा दिया। अब भगवान तो अपने, कहते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान। अब भगवान कहाँ रुकने वाले थे? भाई जब भक्त कह रहा है कि जब पूरे सभी की पूरी सृष्टि की पूर्ति वो खुद करता है, मेरे परिवार की भी करेगा, तो बस भगवान की चाबी कस गई। अब वो भगवान ने जाके रामदेव जी के नामदेव जी के घर का दरवाजा खटखटाया। अब अंदर से पत्नी की कड़क आवाज आई, कौन? तो उन्होंने पूछा, नामदेव जी का घर यही है? अंदर से आवाज आई, हाँ जी, आपको क्या चाहिए? क्योंकि पुराने जमाने में तो यही होता था, दरवाजा खटखटाया, कोई मांगने वाला आया होगा, क्योंकि अपना आदमी तो सीधा दरवाजा खोल के अंदर घुस जाएगा। अब भगवान सोचने लगे कि यार कमाल है, देखो नामदेव मेरा, मतलब घर में कहने को, रखने को, कहने को, देने को कुछ नहीं है, लेकिन हृदय में देखो अब भी कह रही कि आपको क्या चाहिए। भाई गजब है। देखो भगवान बोले कि दरवाजा तो खोलिए। अंदर से मैडम की फिर आवाज आई, लेकिन आप हैं कौन? भगवान ने कहा, सेवक की क्या पहचान होती है भक्तानी, मैं एक सेवक हूं। जैसे नामदेव जी कान्हा के सेवक हैं, वैसे मैं नामदेव जी का सेवक। ये थोड़ा सा सामान भेजा है राशन का, इससे रखवा लो। तो ये सुनते ही वो भगतनी ने तो खुश हो, तब बोले खाने का सामान है, ठीक है। उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। अब सामान उतरना शुरू हो गया।
राशन उतरता जा रहा है। घर में रहने को जगह नहीं बची, बच्चों के बैठने को जगह नहीं बची, जानवरों को, जीवों के लिए जगह नहीं बची, और सामान आता जाता है। तो पत्नी ने पूछा, नामदेव जी ने भेजा है? मुझे तो नहीं लगता ये नामदेव जी ने भेजा है। भगवान जी ने कही, अरे भक्तानी, आज नामदेव जी के कपड़े का थान एक सच्ची सरकार ने खरीद लिया, और उसने जो है जितना सामर्थ्य थी अपना, उनका सारा आज जो है नामदेव जी का कपड़ा सारा बिक गया है, और जो वो उसका कीमत में उसकी कीमत वसूल हुई। भाई सामान तो बहुत सारा है, वो जगह बताओ कहाँ रखना है। तो वो पत्नी बोली, महाराज शाम ढलने वाली है, रात का अंधेरा होने वाला है, और देखो तुम एक काम करो, मैं तो थक गई हूं अब। अच्छा, बालक है, बच्चे खुश, कहीं किसी में से मेवे निकाल के खा रहे हैं, तो किसी में से चीनी निकाल के खा रहे हैं, किसी में माल खा रहे हैं, तो तृप्ति नहीं हो रही है। खाते खाते बहुत देर हो गई। खैर वो भक्तानी ने कही, भैया सेवक जी, अब बाकी सामान तो जब तुम्हारे संग आ जाए ना, जब ही रखना, मुझे तो तुम माफ करो, बाकी सामान ले जाओ अपना वापस, हम, क्योंकि हमें अभी ढूंढ के लाना है, पता नहीं वो है कहाँ कहाँ अटक गए। भगवान बोले, कोई बात नहीं, वो तो बाहर पीपल के पेड़ के नीचे भगत ही कर रहे हैं, वो उनके कुछ मित्र संत आ गए थे, उनके साथ बैठ के हरि का भजन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। अब जी परिजन चल दिए वहां से कि जी नामदेव जी को बुला के लाए। अच्छा, नामदेव जी ने जब देखे सारा पूरा का पूरा परिवार सामने से आ रहा है, उनकी हालत खराब की है जरूर, बेचारे भूख से बेहाल हो गए, और मुझे ढूंढते ढूंढते आ गए। अब नामदेव जी बेचारे अपना कुछ एक्सक्यूज बताते कहते, उससे पहले ही उनकी पत्नी बोली, पत्नी तो पत्नी होती है शेखरी जी, हाँ बोली जी। कुछ पैसे बचा भी लेते, सारा सारा सामान में ही खरीद लिया क्या। अब नामदेव जी ने कहा, सामान, कौन सा सामान खरीद लिया, क्या सामान भेज दिया। लेकिन अब उन्होंने देखा ना, बच्चों के तो चेहरे खिलने हैं, बिल्कुल बल्ले बल्ले हो रहे हैं, तो उन्हें सोचा कि जरूर आज मेरे ठाकुर ने कुछ खेल कर दिया। अच्छा, पत्नी बोली कि माना तेरा थान अच्छी सरकार ने खरीद लिया था, पर सामान भेजने में तुम्हें इतनी क्या आफत हुई कि तुम सामान पर सामान भेज दिया। कितने साल का राशन खरीद लिया, कुछ पैसे बचवा ले लेते, बाद में काम आ जाते। बड़ी मिन्नत करके तो मैंने उस सामान धोने वाले को वापस भेजा है, कितना सामान खरीद लिया। अब नामदेव जी हंस रहे, बोला, अरे बावली, वो सरकार है जो सबकी सरकार है, और जब वो देना शुरू करती है ना, तो लेने वाला थक जाता है, लेकिन उसकी बख्शीश कभी खत्म नहीं होती। उसकी सरकार की सदा जो है बादशाह कायम रहती है। इसीलिए कहते हैं कि हरि अनंत कति, हरि कथा अनंता, कहे ही सुनहि बहुविधि सब संता। बोलो श्री भक्त वत्सल नामदेव महाराज की जय। ऐसे हैं होते हैं जी भक्त तो। देखो वागी जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के समय या पहले भी कुछ है, हमें ईश्वरीय व्यवस्था पे आसानी से विश्वास नहीं होता। जी आदमी को अपने पे विश्वास होता है, ईश्वरीय व्यवस्था पे विश्वास नहीं होता। जी और जी अगर जी। देखा जाए तो ईश्वर की वो व्यवस्था है जिसको कि हमारी अपनी अक्ल से तो 5% ही होगा जीवन में, 95% जी से तो ईश्वर की व्यवस्था से हम सबका होता है। मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई आप ऐसे मान के चलिएगा, जैसे आपके पास बहुत बढ़िया बंदूक का कारतूस है, तो जी। बंदूक जब तक साफ सुथरी नहीं होगी तो आप कारतूस को चला नहीं पाओगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सही बात तो आपके अंदर पात्रता, पवित्रता, प्रामाणिकता नहीं है ना, तो आपको ना तो ईश्वर की कभी अनुभूति होगी, ना आपके उसको दर्शन होंगे, और ना ही है। कभी आपको ये महसूस होगा ईश्वर नाम की कोई शक्ति है। हम्म। आज के समय में अगर देखा जाए तो ईश्वर को हम उस वक्त याद करते हैं जब कभी हम संकट में, परेशानी में होते हैं। हाँ जी। और उस वक्त भी क्या करते हैं, उस वक्त भी हम कोसते हैं भगवान को, हाँ भगवान तूने सही मेरे बात है। साथ में ऐसा कर दिया, वो कर दिया। हाँ, और यहाँ तक देखा क्या गया है। फायदा हुआ तेरा इतना, मैं तो तेरा इतना हाँ, बड़ा भक्त हूँ, हर हम्म, टाइम तेरी पूजा करता हूँ, तेरा सुबह शाम दीपक जलाता हूँ, और तेने मेरे ये हालत कर दी। ये हालत है, उलाहना देते रहे। उलाहना देते हैं। और कई भक्त तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं भगवान आज से तुम्हारी पूजा करनी बंद, जैसे कोई कांटेक्ट कर रखा हो। बहुत सारे ने छोड़ दी, हम्म बहुत से लोग छोड़ देते हैं ना, क्या फायदा। मतलब पीछे एक आर्टिकल आया था हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान हिंदी में, कि लोग अपनी सहूलियत के लिए भगवान बदल देते हैं। भगवान रखते हैं। और आप देखिए ना कि भगवान के पास 1.25 रुपए के प्रसाद में मांग क्या रहे हैं, बच्चा मांग रहे हैं, मकान मांग रहे हैं। हम्म
अरे कैलकुलेशन उतनी तो रखो कम से कम। हाँ हाँ, कंडीशन, हर चीज में कंडीशन होती है उनकी, तो इसलिए हर चीज में कंडीशन होती है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस ने एक जगह कहा है कि जिस प्रकार से साधारण जगह भ्रष्टाचार है, वो सोचते हैं भगवान के यहाँ भ्रष्टाचार होगा, हाँ 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 कि हाँ, कुछ ले दे के जो है भगवान भी हमें खुश हो जाएंगे। हाँ तो अगर देखा जाए तो भगवान को तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं, तो सिर्फ भाव की आवश्यकता है। जी बस भाव के और भूखे हैं और भगवान। अगर देखा जाए तो भाव का ही अभाव है। हाँ, हम्म भाव का अभाव है। हम्म बिल्कुल भाव भाव का तो अभाव भाव का है। ही अभाव है। तो इसलिए अगर अच्छा, वैसे भी अगर देखो यार, तो हम लोग वैसे बात कर रहे हैं कि हमारा जीवन तो बहुत हल्का फुल्का है। आप देखो हमारी बेसिक नीड कितनी होंगी, खाना पीना कितना होगा हम्म, हमारा। ये मिनिमम, जो बहुत मिनिमम। एडिशन एडिशन चीजें अगर हम हटा दें, तो ना तो हमें कोई महंगाई दिक्कत करेगी। बिल्कुल। हाँ हम्म और 24 घंटे के अंदर अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपनी जीविका के लिए 1 घंटे या 2 घंटे काम करे, तो जीविका भी चल सकती है। हाँ हाँ, और हाँ क्या, जी हम्म जी जी। ईमानदारी से करता रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम्म हम्म, बिल्कुल। हम्म सर नेचर, आप यदि नेचर से के अगेंस्ट चलोगे तो सारी बीमारियों की जड़ आदत, आपकी आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी, यदि आप प्रातः टाइम से उठते हो, स्नान ध्यान कर लेते हो सूर्योदय से पहले। हम्म। तो उसमें बल्कि कहते हैं लीवर को जो रेस्ट मिलता है वो 10-11 बजे के आसपास मिलता है, लीवर के लिए कहते हैं। तो उस वक्त में सोना आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। हम्म बिल्कुल। तो ये जो जी जी। दिनचर्या हमारी डे बाई डे हो रही है, तो इसमें हम ही लोगों ने अपने आप को अस्वस्थ कर रखा ना। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला विचार देखिए साहब, और भी कोई विचार आपका है तो बताते रहना। चलिए नेक्स्ट। मुस्कुराना हर किसी के बस की बात नहीं है। जी। मुस्कुराना हर किसी के बस की बात नहीं है। मुस्कुरा वो ही सकता है जो दिल का अमीर हो। वाह 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 बहुत वाह छोटा सा वाह है, वाह 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 बहुत वाह। बहुत नैरो है। अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता बहुत अच्छा होना। जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा गहरा है। अच्छा नहीं होता वो बहुत अच्छा होना। जी जी जी, खत्म हो गया बाबा का बिल्कुल। उसका। वाह 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 वाह। देखिए चौदह गजब में गजब। पता खोल दिया। अरे नैब साहब भी आ गए सर। आ गए कहाँ हैं साहब? हाँ, आ गए यार। जी। नैब साहब अच्छा आ गए हो। हाँ, बचना है हसीनो लो में आ गया। वाह वाह वाह। अरे देखो तेरे आज आज कोई इंतजार किया तेरे 4:30 तक। कदमों से तेरे आने से, तेरे कदमों से आने की आहट जान लेते हैं, तुझे ये जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। अरे देखो आप क्या जानो, नैब साहब को हम जाने, हम जाने। वेरी नाइस। नैब साहब आज कोई कक्षा नहीं हो पाई, तो इसलिए आज कक्षा हमने ही ली। क्या और ये हमारा बेहतरीन कक्षा चल रही सौभाग्य। है, क्या बात कर रहे हो आप? हम्म और अब तो हमारे स्टार परफॉर्मर आ गए, ये और कर देंगे। हम्म मैं तो एकदम से अभी मंदिर से लौटा, थोड़ा लेट हो गया, तो याद आया कि आज तो आपके सद्वाक्य हैं, तो मगर आखिरी के बचे हुए 20-25 हम भी सुन लें। उस चक्कर में भागते भागते ज्वाइन नहीं तो किया। नैब साहब अभी तक तो फिलर्स चल रहे हैं, सदवाक्य तो अब शुरू होंगे। अभी तो फिलर्स हैं, हम जैसे फिजूली के फिलर्स चल रहे हैं। आज आज उससे ज्यादा आप मस्ती में लग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मस्ती का, मेरे तो ये मस्ती में सर गले पड़ी हुई मस्ती है। हम्म, जी चलिए सर, साहब। प्रारंभ करें। कर्ज लेते समय जो राहत मालूम देती है, कर्ज लेते समय जो राहत मालूम देती है, पर लौटाते समय कष्ट होता है। जी दुष्ट के साथ मित्रता करते समय शुरू में तो अच्छा लगता है, पर बाद में कष्ट होता है। मन में उठी गलत और हानिकारक कामना को पूरा करते समय तो मजा आता है, पर जब उसका परिणाम सामने आता है तब कष्ट होता है। बिना आगे पीछे जी और भला बुरा सोचे कोई काम करना तो आसान होता है, और इसका फल भोगने में कष्ट होता है। चलिए तो कैसे कहानी होगी, चलो जी। नेक्स्ट। जीवन की सबसे पहली जरूरत है आपका खुश रहना। जीवन की सबसे पहली जरूरत है आपका खुश रहना। आपकी संपत्ति, पैसा, उपलब्धि, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पद कुछ भी मायने नहीं रखता यदि आप जीवन में खुश नहीं हैं। क्यों? देखिए साहब, वाह जी करो। वाह 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 सर, वाह वाह, बहुत बढ़िया सर। चलिए नेक्स्ट।
कुछ ना कुछ में करेक्शन करते रहना, कुछ समझ में नहीं आए तो जरूरी नहीं कि हर चीज में सहमति होना है। असहमति भी जो है कोई विरोध नहीं होता। असहमति जी भी जी कभी किसी का, जैसे एक बार नैब साहब ने कहा सहमत नहीं है, तो असहमति विरोध नहीं होता, वो अपने बात को कहने का एक हाँ ढंग होता है। इसमें कहीं कुछ जी जरूरी जी नहीं कि सारे थॉट इसमें जो बोल रहे हैं सही हो। जहां भी जी आपको लगे करेक्शन करना कर दीजिएगा उसमें। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्यों में व्यस्त है। जी। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्यों में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरों की खुशियों में त्रस्त है। वाह वाह। खूब। व्यस्त रहो, मस्त रहो। हाँ जी। व्यस्त रहो, मस्त रहो, पर अस्त व्यस्त ना रहो। हम्म। बहुत खूब। अस्त व्यस्त व्यस्त। रहोगे तो त्रस्त हो जाओगे फिर। हम्म, व्यस्त रहो, मस्त रहो, पर अस्त व्यस्त ना रहो। खुशी और शांति पाने के लिए इंसान तरह तरह के प्रयास करते हैं। जी खुशी और शांति पाने के लिए इंसान तरह तरह के प्रयास करते हैं। लोग सोचते हैं कि धन जमा कर व सत्ता पाकर दुनिया की हर खुशी पा लेंगे। लेकिन हम जी देखते हैं कि कुछ व्यक्ति ये सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी दुखी हैं। दुनिया की जी। कोई भी चीज हमें सदा खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि हर चीज अस्थायी है, टेम्परेरी है। बिल्कुल नैब साहब सही ने सही अपने एक सही। उद्बोधन में बताया हुआ था हर चीज टेम्परेरी है। तुम हाँ जी हाँ जी। सही हाउ टू बताया। बैलेंस लाइन में एक बार बताया था कि हर चीज टेम्परेरी है, और जी टेम्परेरी जी चीजों से हमेशा के लिए लगाव नहीं करना चाहिए। जी हम्म? जी जैसे सर। आज मैं सुन रहा था कि जो व्यक्ति टमाटर नहीं बेच सकता वो शेयर का काम ही नहीं कर सकता। बोले टमाटर बेचने से क्या मतलब है? टमाटर बेचने वाला जब शुरू शुरू में महंगे बेचता है, शाम को अगर उसने बेचा तो सड़ जाएंगे। हाँ हम्म? हाँ जी हाँ जी। इसलिए अगर उसने शेयर में अगर लॉस को बुक नहीं किया तो प्रॉफिट के चक्कर में रहा। तो टमाटर, जो आदमी टमाटर नहीं बेचेगा वो शेयर का नहीं काम भी नहीं कर सकता। नहीं, ये लेकिन वो टमाटर बेचने वाला वो होना चाहिए जिससे उधार में टमाटर लेके आया है और जिसको पैसे चुकाने शाम तक, वरना ब्याज पड़ जाएगा। सर जो खुद ये खरीद नहीं, सकता है वो एक दिन की नहीं कमाई सर, कर विद सकता है। रेस्पेक्ट, अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका लक्ष्य, देखिए लक्ष्मी क्या है। लक्ष्मी हमेशा लक्ष्य की तरफ आती है ना। अगर आपको हम्म, शेयर मार्केट में भी शेयर कमाना तो लक्ष्य फोकस देखना पड़ेगा ना। और टू बिल्कुल वन का बिल्कुल। फार्मूला अगर आप नहीं रखते हैं, टू वन इतना हमें प्रॉफिट लेना, -1 इतना लॉस करना है, तो टू वन का फार्मूला तो कोई दिमाग में रखना ही पड़ेगा ना सर। वो समझ में आ गई मेरी बात, क्योंकि टमाटर जो है ना वो पेरिशेबल आइटम है। अगर नहीं एग्जैक्टली। बेचेंगे तो बस खराब हो बस जाएगा। बस हाँ, वो हमारा बात पॉइंट वहाँ वहाँ ये था ना। आई क्योंकि गॉट सुबह इट। तो, सुबह को तो उसकी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी ना सर। अब मैं कल से टमाटर बेचना शुरू करूंगा, शायद मैं शेयर मार्केट में कुछ कमा लूं। तो आगे जी कुछ क्या? नेब नेब साहब, हमारे ना बहुत दिन पुरानी बात है। एक मित्र हमारा मिला। हम उसके पास गए, हमने कहा "भी क्या हाल है"। बोला कुछ नहीं मैडम, मौत हो रही है। मैंने टियावड़िया। बोला जी हमने तो एक रूल बनाया, टमाटर खाओ और मौज लो। अब हमारे एक और मित्र बोले अबे साले एक बात बता, टमाटर खाने से मौज का क्या मतलब? बोला ये नहीं तो टमाटर खाओ और मौज लो। जब दो तीन बार कही उसमें उसका भैया आया, बोले जी ये कह रहा है कमा कर खाओ और मौज लो। तो वही वाली बात है, ऐसी टमाटर हो सकता है इसीलिए टमाटर खिला रहे हो ये आपको। चलिए ये साहब। ऐसे जैसे कि पहला सद्वाक्य बोला ना उधार के लिए, कि उधार लेने वाला जो है, तो सही बात हाँ तो ये है कि उधार मांगने वाला सिर्फ एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है, मुझे उधार दे दो। और जिसने दे दिया फिर वो जिंदगी भर रिक्वेस्ट करता रहता है, भैया लौटा दे, भैया लौटा दे, भैया कब देगा, कब आ जाओ। फिर वो मांगता ही रहता है। पर इसमें नैब साहब हमने एक चीज देखी, वैसे आप सही कह रहे हैं। कभी कभी जब वो ले गया और हम मांग रहे हैं, तो फिर हमें ये सुकून करना पड़ता है, ये कोई कर्म फल का सिद्धांत था, पिछले जन्म में हमने इसको लिया दिया था, ये इसने वापस से कर दिया। तो फिर बड़ा सुकून सा मिलता है वहां पर। तो जब वो देता नहीं है ना, कुछ तो लगता है कि ये नहीं, कुछ कुछ रिश्ते या कुछ हम लोग के रिलेशन ऐसे भी होते हैं जहाँ पहले तो हम लोग मांगने में सब कुछ आते हैं कि इसको कैसे मांगे, कैसे कहें, क्या कहें, किस तरीके से मांगे। फिर आपने एक दो बार जब कहा तो अगर चार छह बार कह दिया और उसको अगर फिर लग गई तो गए, अच्छा तुम दे के वसूल के दिखा दो। अब आप गए वहां, आप समझ लीजिए ये आपका कर्म फल था। बस। लेकिन अगर वो कह रहा है कि दे देंगे,
तो सोच धीरे, कर्मफल कट रहे हैं धीरे धीरे। चलिए आई साहब। समझ में बात? हम्म, चलिए साहब नेक्स्ट। आई जी, नेक्स्ट। अपनापन भी किसी बैच से कम नहीं होता। अपनापन भी किसी बैच से कम नहीं होता, क्योंकि हर तकलीफ में उससे ताकत की दवा मिलती है। मैं हूं ना। मैं यस। हूं ना। भाई वाह वाह, जैसे घर में म्यूट बुजुर्ग करके माता पिता कहते हैं, भाई तू चिंता क्यों कर रहा, मैं हूं ना। हम्म। ये तो है। हम्म। भाई कहते मैं हूं ना, माँ कहते, बस। बहन कहते, कोई एक बार कोई दोस्त आके कहते तू डरता क्यों है यार, मैं हूं हम्म। ना, चलेंगे साथ मिलके देखते हैं क्या होगा। हम्म। अरे ऐसे किसकी हिम्मत कुछ कर डाले, इतने में हिम्मत बहुत बढ़ जाती बस। तो वो क्या है ना, है। अपनापन भी किसी बैच से कम नहीं होता ना। बाद में जब दोनों टूट गए आज, बाद में जब दोनों टूटे जाए वो अलग बात है। एक बार तो हिम्मत बढ़ जाती है, आदमी पिट जाता है, चलो। चलिए साहब नेक्स्ट। एक विचार व्यवहार बदल देता है। बड़ा प्यारा है, बड़ा गहरा है, लेकिन साहब व्यवहार करनी पड़ेगी आपको। एक विचार व्यवहार बदल देता है। एक विचार व्यवहार बदल देता है, और एक व्यवहार विचार बदल देता है। बस उल्टा उलट पलट किया हमने। एक विचार व्यवहार बदल देता है, और एक व्यवहार विचार बदल देता है। जरा जी। ध्यान से सोचिएगा। अभी समझ में आया नहीं, या बाद में आ गया घंटे बाद? नहीं सही आ है। गया, सही बिल्कुल समझ में आ गया। अगर आप कहेंगे तो आपके सदवाकियों के ऊपर ही एक दिन एक क्लास ले लूंगा, एक एक चीजों को समझाते हुए कि क्या यस, क्या समझ हियर में मेरे आया था हियर वो लाइज द सबको पॉइंट बता मिलॉर्ड, हियर लाइज द पॉइंट, हियर लाइज द पॉइंट। दूं। जो मेरी समझ में आया मैं सबको समझा दूंगा। चलिए चलिए। कामयाब लोगों के मुख पर दो बातें अवश्य दिखेंगी। कामयाब जी। लोगों के मुख पर दो बातें अवश्य दिखेंगी। हंसी और चुप्पी। जी। हंसी और चुप्पी। हंसी समस्या सुलझाने के लिए, चुप्पी समस्याएं नजरअंदाज करने के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। ये कहते हैं साइलेंस और स्माइल, द मोस्ट जी। इंस्ट्रूमेंट पावर इन द वर्ल्ड। हम्म। जी। जी। बहुत बढ़िया सर। जब कहते हैं ना कि जब आपके शब्द आपका प्रभाव खत्म कर दे, तो आपका मौन आपको इज्जत दिलाएगा। हाँ जी। हम्म। बहुत जहाँ खूब, शब्द बहुत आपके कामयाब नहीं होंगे देगा, फिर सब मौन आपको वचन, दिलाएगा। खूब। हम्म। सत्य वचन, सब सत्य वचन, बिल्कुल चलिए सही सब बात है। नेक्स्ट। रिश्ते दोस्ती और स्नेह। रिश्ते दोस्ती और स्नेह हर एक के भाग में होते हैं। जी। रिश्ते दोस्ती और स्नेह हर एक के भाग्य में होते हैं, परंतु ये रुकते उन्हीं के पास है जहां इनकी कद्र होती है। बहुत खूब, बहुत खूब। रुकते वहीं हैं जहां इनकी कद्र होती है। जी। नेक्स्ट। बाकी जो कोई इस पर कोई शेयर में भी आता है तो सुना दिया करो, कोई मिलता जुलता हो, ताकि लगे कि दोनों कंप्लीट हो गए। इस अफसोस के साथ मत उठो। इस अफसोस के साथ मत उठो कि कल तुम कुछ हासिल नहीं कर पाए। हम्म। इस अफसोस के साथ मत उठो कि कल तुम कुछ हासिल नहीं कर पाए। ये सोचते हुए जागो कि आज तुम क्या हासिल कर सकते हो। जी। ये सोचते हुए जागो कि आज तुम क्या हासिल कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट। वास्तव में अभ्यास जीवन की नदी की वह नाव है। वास्तव में अभ्यास जीवन की नदी की वह नाव है, जो अपने सवार को नदी के बहाव के बीच में सुरक्षित निकालकर मंजिल तक पहुंचाती है। अति सुंदर, अति सुंदर। गजब 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 गजब। जी। जी। इसमें कोई संदेह नहीं कि अभ्यास ही आत्मविश्वास का सर्वोत्तम साधन है। जी। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। बिल्कुल। अर्थात अभ्यास से ही आत्मविश्वास बढ़ता है। जी। जी। बहुत खूब सर। और अभ्यास के लिए कभी कभी ना अणुव्रत लेने चाहिए हमेशा। छोटे छोटे लोग छोटे छोटे कदम लेंगे आप, तो फिर बड़े काम हाँ कर जी। सकते हैं। जी। जी। और बड़े काम करोगे तो नहीं कर पाएंगे ना। हाँ जी। हाँ। नेक्स्ट। मौन हृदय की भाषा है। जी। मौन हृदय की भाषा है। मौन स्वयं से संवाद का परिणाम है।
जी। ये स्वयं अपने आप से की गई अपनी बात है। तो भी नायब साहब ने कहा था ना, हाँ जी, हाँ जी। ओम का उच्चारण करो, भौंरी करो, मौन में रहो, अपने को देखो। मौन हृदय की भाषा है, मौन स्वयं से संवाद का परिणाम है, ये स्वयं अपने आप से की गई अपनी बात है। हम संवाद में पूरी सत्यता के साथ उपस्थित होते हैं। हाँ जी। हम संवाद में पूरी सत्यता के साथ उपस्थित होते हैं, परंतु जितना असर वाणी का होता है उससे कहीं ज्यादा अधिक असर मौन अभिव्यक्ति का है। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत बढ़िया सर। मेरे ख्याल सही से बात। आपको शायद ध्यान होगा, जब एक बार महात्मा गांधी के पास कौन वायसराय आए थे, जब वो दोनों एक कमरे के अंदर हुए, प्रेस वाले बाहर बैठे हुए थे, तो देखा दोनों मौन है, फिर बाद में चले गए। बोले आपने वार्तालाप कर ली? बोले हम दोनों ने कर ली वार्तालाप। तो मौन की जो अभिव्यक्ति होती है, जो मौन होता है अपने आप में, महर्षि रमन तो काफी लंबे समय तक मौन ही रहे। महर्षि अरविंद 21-22 साल तक मौन रहे। मौन। चलिए नेक्स्ट। कमरे का शीशा कहता है कि खुद की कमियां देखो, उन्हें स्वीकार करो। जी। कमरे का शीशा कहता है कि खुद की कमियां देखो, उन्हें स्वीकार करो, उसमें सुधार करो और जीवन में आगे बढ़ो। जी। खुद से कभी मत झूठ बोलो। जी। नेक्स्ट। अपनों को अपना बनाए रखना उसे बखूबी आता है। जी। अपनों को अपना बनाना उसको बखूबी आता है। कभी रोकर, कभी हंसकर, मुझसे मुझे ही छीन लेती है। गहरा है लाइन सही जरा, बात। एक गहरी लाइन बिल्कुल है। नहीं, नहीं, जरा जी। नहीं, पूरी कह रही है। अपनों को बहुत अच्छी। अपना बनाए रखना उसे बखूबी आता है। जी। कभी रोकर, कभी हंसकर, मुझसे मुझे ही छीन लेती है। जी जी जी। नया साहब कह रहे हैं कुछ इस पर लाइन पे, कुछ याद आ गया? नहीं आया, चलो। नहीं नैब सर, साहब इस याद बार कर रहे हैं, सारी सब चीजें नोट कर रहे हैं, एक एक करके। पूरे एक दिन क्लास इसी बात की रहेगी कि हाँ, इन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। एक बड़ा खूबसूरत शेर है जो आपने पढ़ा है, इनफैक्ट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जीवन में वही बात जो आपने उस दिन कहा, जीवन में मौका और धोखा, जीवन में मौका और धोखा देने वाले बहुत मिलेंगे। जीवन में मौका और बिल्कुल धोखा देने वाले बहुत मिलेंगे। सही जो बात। मौका दे उसे कभी मौका भी हर धोखा मत दो, देना। और जो धोखा जो दे मौका, उसे कभी मौका मत देना। बस उल्टा कर दिया। कंप्लीट कर दी। बस। नेक्स्ट। सुख और सुख और दुख के धागे बुनते हुए जिंदगी मुकम्मल हो जाती है। सुख और दुख के जी। धागे बुनते जिंदगी मुकम्मल हो जाती है, लेकिन कौन सा धागा, कहाँ, कैसे और कितना उपयोग करना है, जीवन की सफलता इसी पर निर्भर करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अति सुंदर। गजब है, गजब गजब। नेक्स्ट। अगर एक हारा हुआ इंसान अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद ही मुस्कुरा दे, जी। अगर एक हारा तो हुआ जीतने इंसान वाले हारने के की। बाद मुस्कुरा दे, तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। बड़ा गहरा है ये बहुत लाइन। खूब, बहुत। हाँ जी, हाँ जी, बहुत खूब। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद मुस्कुरा दे, तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। ये है मुस्कान की ताकत। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। अति सुंदर, अति सुंदर। देखिए देखिए, कितने जबरदस्त उन्मुक्त हंसी। देखिए देखिए, नैब साहब कितना उन्मुक्त हंसी में। जी जी। बहुत छोटा सा है। मनुष्य का हमेशा डर के माध्यम से शोषण किया जाता है। मनुष्य का हमेशा डर के माध्यम से शोषण किया जाता है। केवल 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 हम्म? और केवल डर। जी। बढ़िया। नुक्स निकालते हैं लोग कुछ इस कदर हम में। बड़ा गहरी लाइन है। नुक्स निकालते हैं लोग कुछ इस कदर हम में, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। वाह 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 तो वाह बनती वाह। है।
वाह 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 वाह। नुक्स निकालते हैं। चलिए सब नेक्स्ट। तन में क्या डाला जाए हर व्यक्ति सोचता समझता है। तन में क्या डाला जाए हर व्यक्ति सोचता समझता है, परंतु मन में क्या डाला जाए बहुत कम लोग सोचते समझते हैं। वाह 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 वाह। वाह, अल्टीमेट अल्टीमेट तन में क्या अल्टीमेट। डाला जाए हर व्यक्ति सोचता समझता है, परंतु मन में क्या जी डाला जी। जाए बहुत कम लोग सोचते समझते हैं। इसी कारण मन में कचरा कूड़ा मैला आदि सब कुछ भरा रहता है। इसी जी कारण मन में कचरा कूड़ा मैला आदि सब भरा रहता है। स्मरण रहे कि मन GIGA मन GIGA सिद्धांत पर कार्य करता है। DID। क्या जी बात है। GIGA का अर्थ है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज इन। आउट। GIG अर्थात जैसा मन जी में वैसा ही बाहर आचरण होगा। जी जी। चलिए बहुत छोटा सा है। अकेले रहना बहुत छोटा, बड़ा माइक्रो लेवल का है, बड़ी छोटी लाइन है। अकेले रहना पर किसी से जबरदस्ती रिश्ता मत रखना। जी 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 जी। बेशक बेशक। यानी कि अगर किसी ने आपके लिए दरवाजा बंद कर दिया है तो उसको एहसास होना चाहिए कि कुंडी दोनों तरफ से लगती है। बिल्कुल 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 जी सर। हम्म? जी बिल्कुल बिल्कुल। बाबा नहीं कह रहा वाह। वाह। वेरी गुड। सत्य जी वचन, जी। सत्य वचन। चलिए। सत्य वचन। जरूरतें और नींद जिंदगी में कभी भी पूरी नहीं होती हैं। जरूरतें और नींद जिंदगी सच में बोला कभी जी। पूरी नहीं होती हैं। जो जितनी सुविधा में है वो उतनी ही दुविधा में है। जी बहुत खूब। नेक्स्ट। पैसा कितना भी हो जाए वो आपको जीवित नहीं रख सकता। जी पैसा कितना भी हो जाए वो आपको जीवित नहीं रख सकता। याद रखना, आप अमीर हो अमर नहीं। बहुत ठीक क्या है। बात क्या बात क्या बात याद क्या रखना, बात। आप अमीर हो अमर नहीं। इच्छाएं अनंत होती हैं और साधन सीमित होते हैं। हाँ जी। जी जी जी। इच्छाएं बेशक अनंत बेशक। होती हैं, साधन सीमित होते हैं। जो लोग इसमें संतुलन बना लेते हैं वो लोग सुखी हो जाते हैं। वाह 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 वाह। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट। सटीक सटीक। अगला। समय का निष्ठा से पालन करना। समय का निष्ठा से पालन करना मनुष्य के सबसे अच्छे गुणों में से एक है। जी ये एक ऐसी आदत है जो हमें सफल बनाने में सबसे अधिक सहायक होती है। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको शायद ध्यान होगा कोई फॉरेन का कौन थे व्यक्ति जो उसने कमांडर या वो थे, उसने किसी को अपना इनवाइट किया ब्रेकफास्ट पर तो वो लेट हो गया आने में। तो पता लगा कि उन्होंने जैसे ही वो आए तो लेट हो गए तो वो अपना चले गए अपना। कोई थे तो उनका कहना ये था कि अगर मैं यहाँ लेट हो जाता तो मुझे कोई कमांडर फोर्स में होंगे तो वहां पर एक्शन लेना होता, मतलब सब में बहुत बहुमूल्य है। और आपको शायद ध्यान होगा कि अब्राहम लिंकन का तो कहते जब मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो लोग घड़ियां मिला लेते थे। बिल्कुल। और बाकी जो आपने देखा होगा हमारे यहाँ कार्यक्रम जब भी हमने 18 साल कार्यक्रम किया, हमने डॉट घड़ी में देख के कार्यक्रम स्टार्ट कर देते थे। डॉट 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 नहीं। हमारे यहाँ वो कभी इस किसी बात को तो सब कहते थे। हम्म, बोले डिले नहीं है। हम्म, डिले नहीं हो सकती। जो तो हमारे यहाँ जो कुछ भी कार्ड हो में जो गया या टाइम नहीं हो लिखा गया था दैट्स स्टार्ट। ऑल। नया होता। स्टार्ट। कभी किसी का। इरेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार नैब साहब हमारे यहाँ क्या था, हमने एक कार्यक्रम किया था सेल्टस डिपार्टमेंट में। तो मेंबर टिमनल थे उस टाइम तो डी के जन हुआ करते थे उस टाइम थे मतलब। तो हमने मेंबर टिमनल से कह दिया था, मगर सर आप हमारे चीफ गेस्ट हैं, अगर आप समय से नहीं आए तो हम कार्यक्रम शुरू कर देंगे, आप बुरा मत मानना। कैन यू बिलीव वो टाइम से 10 मिनट पहले आ गए। क्योंकि हमने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम लोग तो आपने देखा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है हमेशा। समय की पाबंदी, क्योंकि हमारा मानना ही होता है कि जो लोग समय से आ गए उनको समय का जो है वो नहीं होना चाहिए ना। चलिए सर। जिस हाँ
जिसने प्रत्येक कार्य को समय पर किया वह समय के छूटने से कभी दुखी नहीं होगा। हम्म, समय का मोल पहचानने वाले ना तो स्वयं समय बर्बाद करते हैं और ना अपने आसपास किसी अन्य को करने देते हैं। यस। बहुत दिलेरी की बात है, बहुत दिलेरी है। हम्म, वो करने भी नहीं देते बहुत हैं। करेज, हाँ, करेज चाहिए इसके लिए। अभी किसी ने बाहर से मथुरा से किसी को आना था हमारे यहाँ, तो उन्होंने टाइम दिया हमको। जैसे मेरा ब्रेकफास्ट करने का टाइम था तो मैं ठीक टाइम पे नीचे आ गया। मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा आप आए नहीं अभी तक। बोला अभी निकल रहे हैं। मैंने कहा ये नहीं चलेगा सर, आपने टाइम दिया है तो आपको अब टाइम लग जाएगा। तो ये चीज हमने बल्कि ऋषि साहब से सीखी है। ऋषि साहब कहते थे कि मैं कभी जिसको टाइम देता था, ना तो मैं बिफोर टाइम पहुंचता था ना आफ्टर टाइम पहुंचता, एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचता था। और किसी कारणवश बोले मैं अगर बिफोर टाइम पहुंच भी गया तो वो दरवाजे पे घंटी ठीक टाइम पे बजाता था। ये उनने हमने सीखा उनसे। बोले मैं 5 मिनट टहलता रहूंगा पर घंटी तभी बजाऊंगा 10 बजे, 10 o'clock। हाँ, ना बिफोर टाइम ना आफ्टर टाइम। हम्म। बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, कभी टाइम जिंदगी की में आपको, कीमत आप करोगे, टाइम की कीमत, यदि आप टाइम की इज्जत करोगे, टाइम आपकी इज्जत करेगा। सही बात। बल्कि अभी एक रिसेंटली हमारे यहाँ एक कार्यक्रम था, न कहना नहीं चाहिए, तो उसमें अथॉरिटीज आई अपना, तो उन्होंने डिले कर दिया अपना आधा घंटा, हाफ एन आवर। हमारा रवि कुमार साहब टाइम से पहुंच चुके थे अपना। तो उसका जो कार्यक्रम चल रहा था तो वो कंक्लूडिंग टाइम भी लिखा था। तो हमने दिखा दिया, मेरे साहब कंक्लूडिंग टाइम हो गया। बोले क्यों? मैंने कहा आप लेट आए हैं, आप इसको कंक्लूड कीजिएगा। मुझे करना पड़ा कंक्लूड अपना। हम्म। सही बात है। तो ये वही व्यक्ति कर सकता है जो बिल्कुल। स्वयं पंचुअल होगा टाइम का। बस बस बस। हाँ जी, हम्म। सही बात है। बहुत ठीक है। मेरे मेरे पास एक एग्जाम्पल है इसके बारे में। जी बताएं। एक बार स्वागत हम स्वागत। बदरपुर में एक कवि सम्मेलन कर रहे थे। हम लोग ऑर्गेनाइज करते थे कुछ कवि सम्मेलन पावर प्लांट में अपने तरफ से। तो उसमें एक हमारे अशोक चक्रधर जी को आना था। उनको जरा मतलब इनॉग्रल एक चीफ गेस्ट टाइप का था। चीफ गेस्ट वैसे कोई नहीं थे, लेकिन एक थे वो मुख्य। तो वो हाँ, वो थोड़ा सा सीनियर बड़े नामचीन नामचीन कवि हैं वो। नामचीन है, लेकिन वो अपना आराम से आए। वो सोचे कि मेरे लिए तो हाँ रुका रहेगा ना। तो यहाँ लोगों ने क्या किया, लोकल कवियों ने अपना शुरू कर दिया कविता पाठ। वो बेचारे आए, उनको फूल वूल तो वहीं गेट पर दे दिया, लेकिन आके बैठना पड़ा उनको। लास्ट में उनको कहा गया कि अब आप भी सुना दीजिए कुछ। तो उसके बाद से फिर वो कभी ऐसा नहीं कर पाए। तो ऐसा हुआ था। एक्चुअली क्या होता है जॉय साहब, कि कई लोग ना हर चीज को टिकट ग्रांटेड मान लेते हैं। और मेरा मानना है हाँ, कि 3 चीज परमात्मा ने जो विशेष हमको दी हैं, समय, प्रभाव और प्रतिभा। समय, प्रभाव और प्रतिभा ये व्यक्ति का नहीं होता है, परमात्मा का होता है। समय अच्छा है तो उनकी कृपा से, प्रभाव है तो उनकी कृपा से, प्रतिभा है तो उनकी कृपा से। चलिए साहब नेक्स्ट। बस 3-4 मिनट और रह गए फिर खत्म करते हैं। बहुत छोटे छोटे से है। जिंदगी हमेशा एक मौका देती है। जिंदगी हमेशा एक मौका देती है, सरल शब्दों में हम उसे आज कहते हैं। जी, नेक्स्ट। अति सुंदर। झूठ किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता। झूठ किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता लेकिन बोलते सब है। जी, बहुत सत्य। कैजुअली, बहुत कैजुअली, हम्म? बहुत कैजुअली बोल देते हैं आदमी। एक गुरुदेव का थॉट है, एक बेईमान व्यक्ति को भी ईमानदार साथी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं चाहता कि उसका मुनीम जो है बेईमान हो। हाँ हम्म? जब किसी इंसान को खुद अपनी अहमियत बतानी पड़ जाए, बड़ा गहरा है तो ध्यान दीजिएगा देखिए साहब। जब किसी हाँ जी, इंसान को खुद अपनी अहमियत बतानी पड़ जाए तो समझ लेना अब आपकी अहमियत नहीं रही। बहुत गहरा है वाक्य, बहुत गहरा है। हम्म? बहुत गहरा है सर वाक्य। तुम्हारा उद्देश्य किसी दूसरे से अच्छा होना होना नहीं, बल्कि बल्कि जैसे तुम पहले थे उससे अच्छा होना होना चाहिए।
ये भी बड़ा गहरा समझ में नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से। जी जी तुम्हारा हाँ, नहीं नहीं, उद्देश्य आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तुम्हारा उद्देश्य किसी दूसरे से अच्छा होना नहीं, बल्कि जैसे तुम पहले थे उससे अच्छा होना होना चाहिए। जी नेक्स्ट। अज्ञान की शक्ति क्रोध है। जी अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति मौन है। जी। नेक्स्ट। सही है सर, सही है सर। यदि कोई व्यक्ति अपने ही हाथों दीनहीन बना रहेगा तो उसके लिए इससे बड़ा पाप और कोई दूसरा नहीं होगा। हो नहीं सकता। सही बात। व्यक्ति बिल्कुल का ठीक। सार्थक प्रयास हर कठिन चीज को आसान बना देता है। इसलिए सभी को हम्म, अपने अंदर प्रयास करने की भावना को विकसित करने की जरूरत है। बहुत बिल्कुल खूब। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल। इसमें गुरुदेव का थॉट है कि प्रतिभा किसी की बपौती नहीं है, वो पुरुषार्थ की चेरी है। चलिए नेक्स्ट। जी जी कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। हम्म जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता। हम्म, जिसकी कदर करो वो वक्त जी नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। हाँ जी। फैक्ट ऑफ लाइफ। जी। नेक्स्ट। वो दो तीन करके खत्म करते हैं। अहंकार स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने के कारण उत्पन्न हुआ एक व्यवहार है। हम्म, अहंकार स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानने के कारण उत्पन्न हुआ एक व्यवहार है। एक ऐसा मनोविज्ञान जिसमें मनुष्य को ना तो अपनी गलती दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छी बातें। सत अहंकार वचन। शांति शांति का शत्रु है। जब हम्म, अहंकार बलवान हो जाता है तो मनुष्य की चेतना को खाने लगता है। जी जी। बहुत खूब, बहुत बाकी जो खूब। मैं कहता अहंकार में स्वाभिमान में फर्क है। अहंकारी व्यक्ति ना सामने वाले की कद्र करता है, हम्म, और स्वाभिमानी अपनी भी कद्र करता है, सामने वाले की भी करता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी चलिए दो कह के खत्म करते हैं। हमारी आत्मा हमें पाप करने से रोकती है। हमारी आत्मा हमें पाप करने से रोकती है, लेकिन हमारी आश्रय मन लोभ, मोह और अहंकार में अंधा होकर पाप में प्रवृत्त हो जाता है। बहुत खूब, बहुत हमें खूब। अपने मन को नियंत्रण में रखने का प्रयास करना चाहिए। ये मानव जीवन पाप कर्म के लिए नहीं, सत्कर्म के लिए मिला है। बहुत और खूब, लास्ट बहुत खूब, बहुत बढ़िया। लास्ट और लीस्ट नहीं, लक्ष्य विहीन होना उस बिना पता लिखे लिफाफे की तरह है। लक्ष्य जी, विहीन होना उस बिना पता लिखे लिफाफे की तरह है, जो कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच पाता। बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। वाह वाह। यदि लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, यदि लक्ष्य निर्धारित नहीं होता तो परिणाम हम्म, विपरीत होता है। वाह वाह वाह। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए प्रथम अपना लक्ष्य बिल्कुल। चुनकर उसे वाह वाह। पाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जी। एकदम वाह सही, वाह एकदम। वाह तो वाह। देव का थॉट है ठीक है। कि बहुत बढ़िया पेंडुलम जो सर। है इधर उधर घूम चलता रहता है, पर हम्म, पहुंचता कहीं नहीं है, घड़ी का जो पेंडुलम होता है। जी तो जी जी। लक्ष्य हाँ विहीन जो है घड़ी के पेंडुलम की तरह से है। चलता हो तो दिखाई देगा पर पहुंचेगा कहीं हाँ। नहीं। क्यों? पहुंचा कहीं, वही कहीं घूमते हैं। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। इसलिए बहुत बढ़िया। कोई हमसे अल्फाज, कोई बिल्कुल सर। शब्द, कोई त्रुटि निकल गई, हम उसके लिए माफी चाहते हैं। जाने अनजाने में कोई किसी नहीं की नहीं। पीड़ा पहुंची उसके लिए माफी चाहते हैं। किसी को दुख पहुंचा उसके लिए माफी चाहते हैं। कोई हम्म। बात भाव में कह गए उसके लिए माफी चाहते हैं। सर और आपके सदवाक्य है, किसी को ऐसा गलत है ही नहीं, कोई वाक्य है। सदवाक्य सबके लिए उचित है, सबके लिए अच्छे है अब सर। किसी के कोई दिल को लग गई हो तो भाई क्षमा मांग लेनी चाहिए ना। नहीं नहीं ऐसा। चलिए चलिए। साहब, समाप्त करते हैं बहुत आदरणीय बहुत बेंचो बहुत साहब। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अरे एक एक बहुत करके आभार एक एक आपका एक आनंद करके भाई साहब। एक करके पहले बेंचो साहब बोलेंगे फिर ये जाएगा। हाजिर बेंचो साहब दो हाँ हाँ। शब्द है आपके। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी का, और आपके सद्वाक्य संग्रह के लिए। आपने कुछ भी इतने सारे मोती बरसा दिए कि उनको संभालना मुश्किल होता है, और मोती को कैसे जड़ें वो तो और भी मुश्किल है, पहले तो संभालना मुश्किल,
फिर अपने में जड़े कैसे, आभूषण बनाए कैसे उसको, वो तो और मुश्किल होता है। तो मुश्किल काम में और मुश्किल, लेकिन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कीमती चीज मिला। और ऊपर से वागीश जी का जो आप कहानी भी सुनाते रहे, उनको तो आज दे दीजिए तो कहा कुछ भी कर देंगे। वही है वो, हनुमान के अवतार लग रहे हैं। तो वो वागीश तो नाम है सरस्वती के अवतार, लेकिन अभी तो हनुमान जैसे काम कर देते हैं। बहुत अच्छा। और नेम साहब तो खैर हमें बैलेंस करने के लिए बताते हैं, हर चीज में बैलेंस, बस रहो आराम से रहो, बैलेंस रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अशोक सेठी साहब, अमृतसर। धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा साहब, आपका आपने मुझे अवसर दिया। आज आपका सद्वाक्य का उद्बोधन था, बहुत बढ़िया। बहुत गुरुदेव के विचार भी हुए और आम विचारों को भी आपने प्रस्तुत किया। बहुत अच्छे विचार थे। और वागीश जी का भी धन्यवाद, उन्होंने भी सप्लीमेंट किया। बहुत बढ़िया सर। आज की आपके उद्बोधन के लिए, सद्वाक्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भाग्येश शर्मा जी। नहीं सर, मैं तो बीच में बोलता ही रहा। अब तो हमारे महामहिम बैठे हैं, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, डॉट डॉट डॉट। मैं बीच में बोलता रहा। मैं परम आदरणीय नैब साहब से अनुरोध करूंगा कि उन्होंने जितना भी सुना है उसके बारे में अपने उद्गार व्यक्त करें और आज की सभा का समापन करें। श्री एन के नैब साहब। आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्या बात है? या बोल ही नहीं रहे? नहीं आ रही? क्या हो गया? साजिश है ये। ये हुई लगता है। ये जो है ना, ये जो कमांडर इन चीफ का कुछ गड़बड़ हो गई। नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी लगता नहीं है। नहीं नहीं, नहीं, नेटवर्क ही भाभी नहीं है। चल रहे हैं, बोल तो रहे हैं, बट आवाज नहीं आ रही। जबकि लोगो, हाँ, नहीं, आप बंद म्यूट हुआ है। म्यूट हो रहा है हाँ इनका तो। आप देखिए। वो सुन भी रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं, पर वो कोशिश कर रहे हैं, बट वो या तो हेडफोन हेडफोन वेडफोन या वो तो नहीं है ना। चलिए, संकेत में बोल दीजिए, संकेत में बोल दीजिए। संकेत की भाषा बोलिए। पता नहीं आज क्या इसमें कुछ। इसमें भाग्येश, मेरी हाँ आवाज आ रही है? अच्छा जी, हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बढ़िया। पता नहीं कुछ हुआ है इसमें, कुछ सेटिंग में आज ना, पता नहीं क्या सेटिंग ना, इसमें कुछ लगा रहा है। हाँ, शुरू में अभिषेक जी भी कह रहे थे कि कुछ गड़बड़ हो रही है, पता नहीं क्या बात है। हाँ हाँ। चलिए। पता नहीं ये क्या हुआ है जैसे ना। अच्छा, हमें कुछ ज्यादा आता नहीं इसमें कुछ करना। चलिए, आप कर रहे हैं बिना कुछ आज। देखिए, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो आज आपका उद्बोधन रहा, बहुत अच्छा रहा। और जैसा कि हरिवंश राय बच्चन साहब ने बहुत पहले कहा था कि ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो, बस इतना ही काफी है। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी जरूरत थी उतना ही उसने पहचाना। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है। जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है। शामें कटती नहीं और साल गुजरते जा रहे। ये अरविंद भाई साहब, आपकी एक बहुत आज एक सारगर्भित वो रही कि एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ तो वो अपने पीछे छोड़ जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं कि जिन्हें हम वो छोड़ना चाहते हैं, वो छूटती नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते, वो छूट जाती हैं। तो आपने आज बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसे दृष्टांत, ऐसे वाक्य, ऐसे कुछ उद्देश्य वाक्य बताए कि जो वास्तव में बहुत ही सारगर्भित भी थे और बहुत सुग्राह्य थे।
और आपने जिस लैंग्वेज में जिस ढंग से उन्हें समझाया वो बहुत ही तरह से, जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि आज बिल्कुल आपने अच्छे अच्छे वाक्यों का बम्बारमेंट कर दिया, वो संभाले नहीं गए, इतनी सारी बातें। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज का उद्बोधन, आज का पूर्व वाक्य, आज का वाक्य जो है सेंटेंस कह के उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण करके आज की सभा को समापन करें। श्री अरविंद शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बागी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीरेंद्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किसी साहब, सुषमा शर्मा जी, आर के काला जी, मैडम काला, अभिषेक शर्मा जी। और जैसे कि एक विचार के साथ 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो, जी, जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमारा मौन रहना ही बेहतर है। बहुत वचन। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो हमारा मौन रहना ही बेहतर है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया सर। क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। सत्य वचन, सत्य वचन। आइए तीनों हम को चल करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा